सकते हैं और द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि द्विघात समीकरण का मूल किसे कहते हैं। इसके लिए मैं एक द्विघात समीकरण ले रहा हूँ, 2x² - 3x + 1 = 0। यदि हम इसमें x = 1 रखें तो क्या होगा? 2 गुना x की जगह पर 1 रखना है, इसे x² या 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 3x की जगह पर 1 प्लस 1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को x की जगह पर 1 रखकर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 एकम 3 प्लस 1, 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 3 और माइनस 3 0। देखिए क्या आ जाता है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखिए संख्या 1 जो है इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है कि x की जगह पर 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर ये संख्या 1 है, ये इस दिए गए द्विघात समीकरण का एक मूल है। अब देखिए द्विघात समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड एक द्विघात बहुपद है। वास्तव में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि एक द्विघात बहुपद के 2 शून्य हो सकते हैं, अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं। तो वास्तव में इस द्विघात बहुपद के जो शून्य हैं वही इस द्विघात समीकरण के मूल है। जैसे एक द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, इसी तरह से एक द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। अब देखिए जैसे इस द्विघात समीकरण का संख्या एक मूल है, हम ये भी कह सकते हैं कि x = 1 इस दिए गए द्विघात समीकरण का एक हल है। तो यदि हम इस रिजल्ट को जनरलाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सामान्य द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। तो कोई वास्तविक संख्या अल्फा इसका एक मूल होगी यदि a α² + b α + c = 0। या हम ये कह सकते हैं कि एक वास्तविक संख्या अल्फा या x = अल्फा दिए गए द्विघात समीकरण का एक हल होगा यदि a α² + b α + c = 0। प्रश्नावली 4.2 प्रश्न नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए हुए हैं, प्रत्येक पार्ट में हमें एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अब गुणनखंड विधि से हमें प्रत्येक द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। x² - 3x - 10 = 0। इस सम को हल करते समय साथ हम ये भी सीख जाएंगे कि गुणनखंड विधि क्या होती है। देखिए गुणनखंड विधि में हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो द्विघात बहुपद है उसके गुणनखंड बनाने हैं और यहाँ से हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि x² का गुणांक देखते हैं
क्या है, -10 है, और जिनका जोड़ करें कितना है, -3। तो ऐसी संख्याएं -5 और +2 होती है। -5 और +2 की गुणा करेंगे तो -10 आएगा, और उनका जोड़ करेंगे तो -3 आएगा। अब देखिए इन संख्याओं का हमें करना क्या है, कि यहाँ से देखिए x² को हम एज इट इज लिखेंगे, यूं का यूं लिखेंगे, और जो ऐसर पद है उसको भी ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, बराबर में 0 है तो वो भी ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। लेकिन जो बीच वाला पद जो है, यहाँ -3x को हम क्या लिखेंगे, -5x + 2x, क्योंकि -5x में 2x प्लस करेंगे तो -3x ही आएगा। तो ये बीच वाली जो टर्म है इसे हमें इन दो संख्याओं के हिसाब से अलग अलग करना है, ताकि हम इन दो पदों में से कुछ कॉमन ले सकें और इसकी गुणनखंड कर सकें। अब देखिए पहले दो पदों में से x कॉमन आ रहा है, x - 5। लास्ट वाले दो पदों में से देखिए +2 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5, 2 × 10 बराबर 0। अब आगे देखिए x - 5 इस पद में भी है और x - 5 इस पद में भी है, तो x - 5 फिर से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2 बराबर 0। तो देखिए अब दो फैक्टर्स की गुणा 0 है, इसका मतलब ये पक्की बात है कि एक फैक्टर चाहे ये 0 हो चाहे ये 0, क्योंकि जब तक दोनों फैक्टर में से एक 0 नहीं होगा तब तक गुणा 0 नहीं आ सकती। तो हम ये कहेंगे इसका मतलब x - 5 बराबर 0 या फिर x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि x बराबर 5 और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि x बराबर -2। तो यहाँ पर जो x के मान हमारे पास प्राप्त हुए 5 और -2, ये दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं। इसलिए 5 और -2 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं। इसलिए 5 और -2 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि x बराबर 5 और x बराबर -2 दिए गए द्विघात समीकरण के हल हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हमें जो द्विघात समीकरण दिया है वो है 2x² + x - 6 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण के मूल हमें ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए देखिए पहले x² का गुणांक और ऐचर पद 2 और -6 की हम गुणा करेंगे, कितना आएगा -12। अब जो x का गुणांक है यहाँ देखिए क्या आएगा 1। तो अब हमें दो संख्याएं ऐसी चूज करनी है जिनकी गुणा करें तो -12 आए और जिनका योग करें या जोड़ करें तो 1 आए। तो 4 3 12 होता है। अब गुणा हमें माइनस में चाहिए और जोड़ प्लस में चाहिए, तो छोटे वाला माइनस करते हैं। तो देखिए 4 और -3 दो संख्याएं ऐसी आ गई है जिनकी गुणा करें तो -12 आएगा और जिनका जोड़ करें तो 1 आएगा। अब पिछले क्वेश्चन की तरफ से देखिए ये जो दोनों पद हैं यानी x² वाला पद और ऐचर पद, इनको हम सेकंड स्टेप में कोई चेंज नहीं करेंगे। इन दोनों स्टेप्स में ये ऐसा कैसे लिख देंगे 2x² और -6, राइट हैंड साइड में भी कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ बीच वाला जो पद है यानी 1x को हम लिखेंगे 4x - 3x, 4x - 3x।
अब देखिए 2x² प्लस 4x, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ सकती है? 2 और 4 सेम टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा। इधर x² है, इधर x है तो एक x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2 देखिए कॉमन आएगा, एक x आ गया तो अंदर एक x बचेगा। यहाँ 4 में से 2 दूनी हिस्से आ गए, 2 बचेगा और एक x कॉमन आएगा। अब -3x और -6 में से माइनस कॉमन आ जाएगा और 3 और 6 3 की टेबल में आते 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा x। अब माइनस जब कॉमन ले लेते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है, 3 दूनी हिस्से बराबर 0। अब देखिए x प्लस 2, इस पद में भी x प्लस 2 है, अगले पद में भी x प्लस 2 है तो x प्लस 2 जो है कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए 2 फैक्टर्स, एक ये वाला फैक्टर एक ये वाला फैक्टर, इन दोनों फैक्टर्स की गुणा 0 है। इसका मतलब या तो ये वाला फैक्टर 0 है या फिर ये वाला फैक्टर 0 है, अर्थात कि x प्लस 2 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से देखिए x बराबर -2 या x बराबर 3 इधर ले जाए बटे में 2। तो यहाँ से देखिए x के में 2 वैल्यूज प्राप्त होगी, -2 और 3/2। तो -2 और 3/2 दिए गए समीकरण के मूल हैं। इसलिए -2 और 3/2 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है वर्गमूल 2x² प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। तो यहाँ पर आपको वर्गमूल देखकर घबराना नहीं है, ये भी बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह से एक आसान सवाल है। सेम वही प्रोसीजर यूज करेंगे, x स्क्वायर का गुणांक और x पद दोनों की गुणा कर लेंगे। 5 वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 के साथ गुणा करेंगे। वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा 2 होती है, 2 5 10 और x का गुणांक देखिए क्या है 7। अब देखिए आपको दो संख्याएं ऐसी चूज करनी है कि जिनकी गुणा करें तो आए 10 और जिनका योग करें तो आए 7। तो दोनों प्लस में लेने हैं, तो गुणा और योग के लिए हमारे पास दो संख्याएं ऐसी 5 और 2 होगी। 5 और 2 की गुणा करेंगे तो 10 आएगा और 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आएगा। अब ये बताइए कि इन दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं के हिसाब से ही हम बीच वाले पद को अलग अलग कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वर्गमूल 2x² प्लस 7x को हम लेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। अगर इसको आप 2x प्लस 5x भी लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए पहले दो पदों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो यहाँ वर्गमूल 2x बचेगा और यहाँ पर 5। अगले में से देखिए आप इन दोनों पदों में से वर्गमूल 2 कॉमन ले सकते हैं और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। तो 2 में से आपने वर्गमूल 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? एक तो कॉमन ले लिया, दूसरा वर्गमूल 2 जो है आपके पास बच जाएगा वर्गमूल 2x और ये वर्गमूल 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 5 बराबर 0। अब देखिए एक पद ये है और दूसरा पद ये। इन दोनों पदों में से देखिए वर्गमूल 2x प्लस 5 वर्गमूल 2x प्लस 5 ये वाला फैक्टर क्या है? फिर कॉमन आ जाएगा
वर्गमूल 2x प्लस 5 और यहाँ बचेगा x प्लस वर्गमूल 2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की हमने क्या करनी है, दो फैक्टर बना लिए, दो गुणनखंड बना लिए हैं। अब दो गुणनखंडों की गुणा 0 है, इसका मतलब या तो ये फैक्टर 0 है या फिर ये वाला फैक्टर 0 है। इसका मतलब वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर ये 5 देखिए राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का होगा और फिर ये 2 x के साथ गुणा करके भाग में चले जाएगा। यहाँ से x बराबर माइनस वर्गमूल 2। तो यहाँ से x की जो दो वैल्यूज में तो माइनस वर्गमूल 2 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। अब देखिए कि यहाँ पर आपको जो भिन्न दे रखी है उससे भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस भिन्न को हटाने के लिए मैं एक काम और करता हूँ कि हर एक पद को 8 से गुणा कर देता हूँ। इसको 8 से गुणा करूंगा तो 8 दूनी 16x। अब इस पद को 8 से गुणा करूंगा तो 8x। इसको 8 से गुणा करेंगे तो 1/8 को 8 से गुणा करते हैं तो 8 से 8 कैंसिल, 1 बचेगा बराबर 0। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह से एक आसान क्वेश्चन बन गया हमारे पास। तो x स्क्वायर का गुणांक 16 और ऐतर पद 1, 16 एकम 16। तो दो संख्या हमें ऐसी चूज करनी है कि जिनकी गुणा करें तो प्लस का 16 है और जिनका योग करें तो माइनस 8 है। तो ऐसी दो संख्या -4 और -4 होगी। तो इन दो संख्याओं का हमें क्या करना है, इन दो संख्याओं के हिसाब से हमें बीच वाला पद चेंज करना है, सबलिट करना है, अलग अलग करना है। बाकी पहला और तीसरा पद हमें कोई चेंज इसमें नहीं करना। 16x स्क्वायर प्लस 1, राइट हैंड साइड में चेंज नहीं करनी। -8x को लिखेंगे -4x -4x। अब देखिए यहाँ से इन दोनों पदों में से क्या क्या कॉमन आ सकता है। 16 और 4 एक ही टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं तो 4 कॉमन आ जाए, 4 चौके 16, साथ में x भी कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो 4x कॉमन लेते हैं, 4 चौके 16, x स्क्वायर में से x कॉमन जाएगा तो x बचेगा और ये 4x पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब इन दोनों पदों में से -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 4x। माइनस कॉमन लेने पर प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4x -1, फिर से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 4x -1 बराबर 0। तो इसका मतलब इन दो फैक्टर्स की गुणा 0 है। इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। 4x -1 बराबर 0 या 4x -1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 1/4 या फिर x बराबर 1/4। यहाँ देखिए कि 1/4 और 1/4 मैंने दोनों जो मूल हैं इस द्विघात समीकरण के सेम, तो 1/4 और 1/4 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल। तो इस समय हमने देखा कि
किसी दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान भी हो सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखिए। द्विघात समीकरण हमें दिया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें दो संख्याएं ऐसी चूज करनी है जिनकी गुणा करें तो 100 एकम 100 यानी प्लस का 100 आए, और जिनका योग करें तो x का गुणांक अर्थात माइनस 20 है। तो जब एक तरीका बताता हूँ कि अगर आपको दो संख्या ऐसी ढूंढनी मुश्किल हो जाए तो जो संख्या गुणा के रूप में प्राप्त करनी है उसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। 50 25 5। अब देखिए इनका कॉम्बिनेशन बनाइए। 2 दूनी 4, 5 5 25, 25 और 4 20, योग नहीं बैठ रहा इनका, तो फिर इनका ऐसे कर लें। 2 5 10, 2 5 10, माइनस 10 और माइनस 10, योग करेंगे तो माइनस 20 और गुणा करेंगे तो 10 दाएं 100 प्लस का 100 आ जाएगा। तो ऐसे कितना ही बड़ा द्विघात समीकरण हो या कोई भी दो संख्याओं का अंदाजा लगाना हो, तो जिनकी जो संख्या में गुणा के रूप में प्राप्त करनी है उसके ऐसे गुणनखंड करके कॉम्बिनेशन बनाते रहे, कहीं ना कहीं सेटिंग आ जाएगी। तो देखिए दो संख्या माइनस 10 और माइनस 10 हमें प्राप्त हो जाती है। 100x², ये पदों में चेंज करना ही नहीं, सिर्फ बीच वाला चेंज करना। माइनस 20x को लिखेंगे माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों पदों में से 10x कॉमन आ जाएगा। 10 दाएं 100 और x² में से x हमने कॉमन ले लिया तो x, 10x कॉमन पहले ले लिया पूरा, तक 1 बचेगा। इन दोनों में से माइनस 1 फिर कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस का 10x और प्लस वाला माइनस हो जाता है। अब देखिए 10x माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। अब इसका मतलब 10x माइनस 1 बराबर 0 या 10x माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10। अब देखिए यहाँ से कि x बराबर 1/10 आया है, तो 1/10 और 1/10 दिए गए द्विघात समीकरण के